नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का आज का ब्रॉडकास्ट। टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आपका स्वागत है। अमेरिका की एक संस्था है USCIRF ने भारतीय एजेंसी रॉ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के काम पर सवाल उठा दिए हैं। संस्था ने इन दोनों पर यूएस में बैन लगाने की मांग करी है, तो कांग्रेस ने इस चीज को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस कह रही है कि संविधान विरोधी है RSS, देश की एकता और भाईचारे के लिए जहर है RSS, इसलिए RSS पर बैन लगाना चाहिए। लेकिन हम आपको बताएंगे इस संस्था के पीछे एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट कैसे है और क्यों कांग्रेस पार्टी इस संस्था के बचाव में खड़ी हो रही है और इस संस्था की रिपोर्ट को हाथों हाथ ले रही है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में सवाल पूछते हैं हम, क्या रॉ को बंद कर देना चाहिए इस देश के अंदर? क्या कांग्रेस और विपक्ष उसके भी साथ हैं? ये कई गंभीर सवाल है। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में इन सभी पर बात। जहां से वो बीजेपी निकली है उस संस्था को बैन किया था आस्था पटेल, और आज जरूरत वही है। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने और RSS के साथ साथ रॉ जैसे कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। इस पूरी खबर को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जिस USCIRF ने ये अपील की है, उसकी अध्यक्ष विकी हार्टजेलर भी ये कह चुकी हैं कि मेडिटेशन और योग नहीं कराया जाना चाहिए क्योंकि ये हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। जबकि USCIRF के उपाध्यक्ष आसिफ महमूद, जो पाकिस्तानी मूल के हैं और उन्हें भारत से जुड़ी हर चीज से नफरत है, लेकिन भारत के विपक्ष ने इस रिपोर्ट को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के समर्थन में लिखा, अमेरिका की एक सरकारी संस्था ने वहां RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS को भारत में बैन कर देना था। सवाल है कि क्या कांग्रेस रॉ को लेकर भी अमेरिकी संस्था वाली रिपोर्ट से सहमत है? कांग्रेस पार्टी रॉ के विरोध में बोल रही है। कांग्रेस पार्टी इस कमीशन के साथ खड़ी है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते आज कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। RSS पर जो प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के संकल्प के साथ और सोच के साथ RSS काम कर रही है। RSS के प्रति जो ये दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार का दौर है, ये दशकों चला है। इस बीच केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसे पक्षपाती और प्रेरित भी बताया। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमलों और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता पर ध्यान देने की सलाह भी दे डाली। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष पॉलिटिकल हेट में है, देश को इग्नोर कर रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं पॉलिटिकल हेट में देश हित पर ठेस का विश्लेषण। USCIRF की रिपोर्ट RSS के साथ रॉ जैसी बड़ी संस्थाओं, कुछ संस्थाओं पर यूएस में बैन की मांग करी। धार्मिक आजादी के उल्लंघन का झूठा दावा करते हुए भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की मांग कर डाली। कौन है अभी ये एजेंसी, आइए आपको बता देते हैं और इसका कर्ता धर्ता कौन है। विकी हार्टजेलर अध्यक्ष है। मेडिटेशन और योग का खुला विरोध किया है क्योंकि ये हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े विषय है, इसलिए इसका विरोध किया है। इस विकी हार्टजेलर ने ये भारत विरोधी माना जाता है। आइए अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आसिफ महमूद। ये उपाध्यक्ष है। पाकिस्तान मूल के इस शख्स को भारत से जुड़ी हर चीज से बहुत नफरत है। यह भारत को हेट करता है व्यक्ति और कई विषयों पर बड़े बड़े विषयों पर यह भारत के खिलाफ ही रहता है और इसका प्यार पाकिस्तान के साथ है क्योंकि पाकिस्तान का यह मूल निवासी है और इसी की रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस टारगेट कर रही है। USCIRF की रिपोर्ट को
हाथों हाथ लेते हुए आरएसएस पर बैन की मांग कर रहे हैं। निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने आरएसएस को देश की एकता और भाईचारे के लिए जहर जैसा बता दिया है। जब देश में कोई विपदा आती है तो आरएसएस जाती है, जब देश में कोई कठिनाई आती है तो आरएसएस के स्वयंसेवक वहां मदद करते हैं, और इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, भरे हुए हैं एग्जाम्पल। आइए, बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा यह है, क्या कांग्रेस रॉ के मुद्दे पर भी यूएस सीआईआरएफ की रिपोर्ट पर ताली बजाएगी, कांग्रेस और लेफ्ट दोनों? और अब बड़ा सवाल क्या है? आरएसएस के विरोध के नाम पर भारत का विपक्ष देश हित पर चोट कर रहा है, यह आज का बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अमीक जमाई हैं, उनका स्वागत है। अमीक जमाई जो हैं वो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं गौरव भाटिया आपसे। क्या आपको लगता है ये जो रिपोर्ट है, इसको लेकर जिस तरह का तमाशा बनाने की कोशिश है, ये वाकई जायज है? देखिए, ऐसा है, ये जो सर्टिफिकेट देने का प्रयास कोई भी देश अगर भारत को करेगा तो वो रद्दी के टुकड़े में डाल दिया जाएगा, वो गार्बेज में रहेगा। दुख की बात क्या है कि राहुल गांधी नहीं, गांधी, जिनके दिमाग में नफरत भरी हुई है भारत के प्रति। अमीर भाई, जब मैंने कांग्रेस पार्टी का ट्वीट देखा जो समर्थन कर रहा है इस रिपोर्ट का, तो मैं अचंभित रह गया। आप जानते हैं रॉ से सबसे ज्यादा कौन डरता है? सबसे ज्यादा डरता है तो पाकिस्तान डरता है, सबसे ज्यादा डरता है तो आतंकी डरते हैं। और राहुल गांधी समर्थन में खड़े हो गए इस रिपोर्ट के, मतलब पाकिस्तान को भी नफरत है रॉ से, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी नफरत है। फिर मैं समझा, आप याद करिए, जब राहुल गांधी विदेशी भूमि पर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारत की संप्रभुता को ताक में रख के वो गुहार लगा रहे थे अमेरिका को, ब्रिटेन को और यूरोपीय देश जो हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए भारत के अंदरूनी मामले में। दूसरी बात, कितने बड़े गद्दार है राहुल गांधी। आप याद करिए, अनुच्छेद 370 जब हमने संशोधित किया तो पाकिस्तान को बड़ा दर्द हुआ, उसने एक डोजियर दिया, उस डोजियर पे राहुल गांधी का वक्तव्य और तस्वीर। ओके, जी, तो मैं आज एक बात कह के अंत करूंगा, आपको देखिए समझना होगा ये दर्द क्यों हो रहा है। जब चाहे रॉ हो चाहे आरएसएस हो, भारत के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। और आज इस डिबेट पे कांग्रेस के प्रवक्ता का ना आना, ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज कांग्रेस पार्टी स्वयं आईएसआई एजेंट बन चुकी है। ओके, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आईएसआई एजेंट बन चुकी है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपका रुख करूंगा। 40 सेकेंड्स आपका कमेंट। क्या आपको लगता है कि आप लोग अब रॉ के भी खिलाफ हो गए? क्योंकि यही एजेंसी कहती है कि रॉ भी सही नहीं है देश के लिए, रॉ को भी बंद करना चाहिए, आरएसएस को भी बंद करना चाहिए। नहीं, देखिए, हाँ देखिए, अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, हिंदू फोबिया क्यों शुरू हुआ, 2014 के बाद क्यों शुरू हुआ, यहां अब्दुल को टाइट करोगे और एक्सपेक्टेशन होगी कि वहां पे जो हमारी मेजॉरिटी के कम्युनिटी के लोग जब जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम में मंदिर पे हमला हुआ। ये सब उस करनी का फल है जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये सरकार 2014 के बाद जो आपने यहाँ फैलाया है इस्लामोफोबिया। विवेक यही शब्द, यही एग्जैक्टली शब्द पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस लेके गया था। भारत की सरकार ने, भारत के अधिकारियों ने बैंड बजा दी पाकिस्तान की। इस्लामोफोबिया के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है ये, क्योंकि यूएस सीआईआरएफ की जो रिपोर्ट आई है, इसका जो कर्ता धर्ता है विकी हॉट्जलर, ये योगा के भी खिलाफ है, ये मेडिटेशन के भी खिलाफ है। ये कहता है कि ये हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनके खिलाफ रहना चाहिए। जो इसका उपाध्यक्ष है, जो वाकई इसके पीछे है, वो पाकिस्तानी मूल का शख्स है, आसिफ महमूद, और उसका प्यार अपने मुल्क के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। ये रॉ को भी बंद करके दम लेंगे विपक्षी। इसीलिए देखिए, ये इस्लामी फोबिक की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यू मेक योर पॉइंट। हाँ, आई एम टेलिंग, ये इस्लाम फोबिया बिल्कुल भी नहीं है।
बार बार इस बात को कही जा चुकी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो भारतवर्ष में, और मोदी सरकार के अंदर भी सुरक्षित है। पिछले 11-12 सालों से मुस्लिम आईएएस आईपीएस बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, हम पहले भी कह रहे हैं। और ये जो अमेरिका की संस्था जो बात कह रही है ना भैया, इल्हान उमर को तो खुद ट्रंप ने कहा है कि हमारा देश छोड़ के चले जाओ, वो सोमालिया की समुद्री डाकू है, अपने भाई से शादी करके हमारे देश में रह रही है, हमारे देश के संसाधनों का खा रही है। भाई उनको लग रहा है कि वो उसके देश की विरोधी है इल्हान उमर, तो वो उसका विरोध कर रहा है। हमारे देश का विरोधी जो व्यक्ति होता है हम उसका विरोध करते हैं, हम किसी की जाति धर्म देख के नहीं करते। हमारे लिए ज्योति मल्होत्रा भी एक आतंकवादी है, और चाहे वो शर्जील और ये सब लोग भी देश के खिलाफ नारे लगाएं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते। हमारे रणधीर साहब ने स्पष्ट कहा, आप किसी नैरेटिव में मत फंसिए, आप किसी वैचारिक नैरेटिव में आके भारत के खिलाफ कोई बात नहीं बनाइए। और वो अच्छे से जानते हैं कि भारत में सारे लोग सुरक्षित हैं, और आरएसएस की विचारधारा क्या कहती, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हितभूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो धरते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस महामंगल चाहती है, सबका मंगल नहीं, महामंगल वाली विचारधारा को आतंकी विचारधारा से जोड़ना, रॉ जो अपने देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है उसको आतंकी विचारधारा जोड़ना, कहीं ना कहीं नैरेटिव में अमेरिका फंस रहा है। ये पाकिस्तान, आप सोमालिया नैरेटिव में नहीं फंस रहे हो अमेरिका, आप इल्हाम उमर का विरोध कर रहे हो ना, फिर आप पाकिस्तान के नैरेटिव में क्यों फंस रहे हो, हमारे यहाँ के लेफ्टिस्ट के नैरेटिव में क्यों फंस रहे हो? मेरा स्ट्रेट पॉइंट है, मैं विषय पर आ जाता हूं। ओके, एक सेकंड विवेक, मैं आपको आई गिव यू अ चांस। अमीक जमई पहले बोलने। अमीक जमई, आपके पास एक मौका है। क्या आपको लगता है आसिफ महमूद जो कि उपाध्यक्ष है, जो कि पाकिस्तानी मूल का शख्स है और भारत से जुड़ी हर चीज से नफरत करता है, उसकी ये रिपोर्ट है, क्या उस रिपोर्ट को मानना चाहिए? क्या आपको लगता है उसको मानना ही अपने आप में गलत है? देखिए अमीश भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है। मैंने आपके कार्यक्रम में 5 वाइफ्स की जो रिपोर्ट्स थी उसके बारे में एक बार मैंने आपसे बात की थी। अमेरिका का जो मन है भारत को लेकर, वो ये समझता है कि भारत और नरेंद्र मोदी, भारत की जनता अमेरिका की फुटबॉल है। हम इसे डिसएग्री करते हैं। अमेरिका की ये जो एजेंसी है USCIRF, अमीश भाई, ये कोई NGO नहीं है, ये वहाँ के होम मिनिस्ट्री के अंडर एक बड़ा संगठन है जो दुनिया के देशों में अमेरिका के जिनसे स्ट्रेटजिक रिश्ते हैं, उन देशों में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है, जेंडर्स का क्या हाल है, LGBTQ कम्युनिटी का क्या हाल है, वहाँ पे वुमेंस का क्या हाल, सालाना इनकी रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट हर साल आती है, और भारत को ऐसा इस अमेरिकी रिपोर्ट ने दिखाया है कि जैसे ये अफगानिस्तान बन गया हो। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ अमीश देवगन भाई, इसमें कोई कांग्रेस आपकी सहयोगी दल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आपका अलायंस पार्टनर है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। अमीश भाई, एक सेकंड गौरव, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर अमेरिका इतनी बेहूदी हरकतें कर रहा है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से गायब क्यों है, विदेश मंत्री भारत की संसद में आए, पक्ष विपक्ष को कॉन्फ्रेंस में ले और एक स्टेटमेंट जारी करे, लेकिन अमेरिका से आपकी हालत खराब होती है। एक दूसरी बात रॉ के बारे में, देखिए रॉ को इंदिरा गांधी जी तब की प्रधानमंत्री जी ने बनाया। हमारे देश का सबसे मोस्ट एलीट, हमारे जो जवान काम करते हैं, अपनी जिंदगियां जोखिम में डाल के भारत को महफूज रखते हैं। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसको 5 वाइव्स कहा जाता है। अमीश देवगन भाई 10 सेकंड लूंगा आपका। 5 वाइव ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि देश का, भारत का गृह मंत्री, भारत का अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी है, रॉ मिलकर, तीनों मिलकर हरदीप निज्जर की हत्या करवाई। यह जस्टिन ट्रूडो ने कहा। 5 वाइव्स में अमेरिका शामिल था, अमेरिका ने कनाडा को इंफॉर्मेशन दी। सवाल यह कि तब भी गृह मंत्री हमारा खामोश था, तब भी हमारा प्रधानमंत्री खामोश था। अमेरिका आपको फुटबॉल समझ रहा है, आपको जूते की नोक पे हमारे देश को रखे हुए हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार को, कांग्रेस को गाली दो, समाजवादी पार्टी को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, अखिलेश यादव को गाली दो, पूरा भारत
पूरा भारत बदनाम हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हमारे देश को जूते की नोक पे रखना है, ये सब अच्छा है क्या? अमित भाई आपको पूरा 2.5 मिनट सुना गया। आप बोल रहे हैं कि भारत को जूते की नोक पे रख रहा है अमेरिका। भारत अपने युद्ध पोत बेचकर अपने लोगों के लिए एलपीजी के सिलेंडर मंगा रहा है। वही सिलेंडर जिसको आप थर्माकोल लेकर घूम रहे थे पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक, वही सिलेंडर आ रहे हैं आज की डेट के अंदर जूते की नोक पे। और प्रधानमंत्री डरता है, नरेंद्र चलिए, मोदी मैं उत्तर डरता दे दूं, है। अमित भाई, ये बहुत प्रधानमंत्री डरता है, मोदी क्या कर लेगा, मोदी मतलब तमीज होनी चाहिए कुछ आप लोगों को। भारत के लिए जूते की नोक शब्द का प्रयोग कर रहे हो। भारत पूरे विश्व का गुरु है, भारत विश्व का सरताज है। भारत ने विश्व को उदारता का ज्ञान दिया, उदार चरितनाम वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दिया, सर्वोपरि भवन्तु सुखिनः का ज्ञान दिया। अब भारत की तुलना अमेरिका के जूते से कर रहे हो। यानी आज भी आप लोग अमेरिका के गुलाम हो, विदेशी विचारधारा के गुलाम हो, अंग्रेजों के गुलाम हो। वही विचारधारा जो भारतीय शब्द जय श्री राम नहीं बोलेगी, जय सार बोलेगी। एक संसद में आए, अमेरिका को जवाब दे, ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री आपने अपने मुल्क के लिए, इससे तो कोई आपका विरोधी भी एग्री नहीं करेगा। आप कह रहे हैं अमेरिका भारत को जूते की नोक पे रख रहा है, इससे तो कोई एग्री नहीं कर सकता। इस मंच में मैं अगर वोटिंग करा लूं तो आपके साथ कोई एग्री नहीं करेगा। इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द नेशन। देश महत्वपूर्ण है। मोदी जी विदेश मंत्री गायब क्यों है? क्यों, कहां गायब है? विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी जब हाउस दोबारा शुरू हुआ। देखिए, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन भारत को जूते की नोक पे मत रखने वाली बात बोलिए। बेचारे को कितना इस्तेमाल करोगे यार? आओ खड़े हो पार्लियामेंट में भैया। मोदी आई थिंक दिस इज अ लिमिट। हम लोग सुरक्षित हैं। ओके, गौरव भाटिया का मैं कमेंट लेता हूं। हमारा कैमरा भी वहां पे पहुंच गया है। गौरव भाटिया, अमेरिका की चमचागिरी करोगे और देश का मजाक उड़ाया जाएगा। अरे मोदी जी की कुशल विदेश नीति, हम लोग सुरक्षित है भाई। इफ्तार भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तमाम लोग, एक भी बम नहीं गिरा यहाँ पर। सब आराम से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मीडिया हाउस में बैठे, कारखाने सब चल रहे हैं। मोदी जी की कुशल विदेश नीति के कारण तुम क्या चाहते हो? उलझुल स्टेटमेंट दे दें, कभी ईरान के पक्ष में, कभी इजराइल के पक्ष में, कभी किसी के विरोध में। क्यों देंगे? हम तटस्थता की पॉलिसी पर चल रहे हैं और इसके कारण हम सुरक्षित हैं। ये भाषा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, राहुल गांधी वाली भाषा, तू तड़ाक वाली भाषा असहनीय है। भारत विश्व का मुकुट है, जूते से तुलना करना गलत है, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, ये हट। ये वही अमेरिका की दलाली है। ये कहीं ना कहीं भैया विदेशी विचारधारा की दलाली है। भारत मुकुट था, मुकुट है, मुकुट रहेगा। तुम जैसे लोगों के कारण भारत और भारतीयता को कुछ नहीं हो सकता। तुम हटो, भागो। इल्हान उमर को ट्रंप कह रहा है भागो, हमारे देश से सोमालिया से आई है, सोमालिया से समुद्री लुटेरी आई है। ये कह रहा है इल्हान उमर को ट्रंप। समझ गए? तुम लोगों को भी इसलिए भगाया जाएगा। रोहिंग्या हमारे देश में आकर हम को कहते हो भागो, हमारे देश को जूते की नोक पर कहते हो, हमारे देश की शान को तू तड़ाक से डॉक्टर मोहन भागवत सामने आए और तमीज से बात करो। माननीय सर संचालक जी बोलो। परंपरा तो पूजनीय बोलने की है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। नहीं तो अबे अखिलेश बोलूंगा मैं, अरे मुलायम सिंह यादव बोलूंगा मैं। नहीं, वो कैसे भागवत जी के बारे में ऐसे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मेरा मानना है, सम्माननीय बोले, आदरणीय बोले। हु आर यू? मैं अखिलेश के बारे में तमीज से बात करूं? मेंबर ऑफ आरएसएस में कांग्रेस से समाजवादी को गाली देना, हमारे संगठन के बारे में अपमानजनक शब्द कहेगा। तेरा लिफाफे में हमारे संगठन ओके, अमीर भाई क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड, भाषा की मर्यादा रखी जाए। अमीर भाई क्या कह रहे हैं आप? इत्मीनान से। मैं सिंपली कह रहा हूं, भारत पे हमला हम सब पे हमला है। कहां हमला है भारत पे? एक हम तो प्रवक्ता हुए ना, बंदा जो हम प्रवक्ता हुए है, वो भारत भाटिया प्रवक्ता है। भारत पे हमला कैसे है? ये आरएसएस का दल्ला जो बैठा हुआ है, इसकी तो कोई औकात नहीं है आरएसएस में। क्या शब्दों का इनका इसकी तो कोई औकात नहीं है। नहीं, देखिए, आप अपनी पार्टी की बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। ये इस तरह के शब्द बोलकर पता नहीं हो सकता है आपको एक वोट नहीं मिलेगा। एक सेकंड, इस तरह के वो अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, अपनी पार्टी की बात रखिए। ऑथराइज लोग बिठाया करिए। ऑथराइज ही है। मैं गौरव भाटिया जी से बात करूंगा। मैं गौरव भाटिया से बात करिए, ये भी ऑथराइज है। बात नहीं करूंगा मैं आपसे। गौरव भाटिया जी से। साजिद रशीदी, डू यू एग्री जो भी अभी शब्द यूज हुए भारत के लिए, आप एग्री करते हैं? यस और नो? मैं सिर्फ उस पर राय ले रहा हूं आप। देखिए, मैं अमेरिका की इस रिपोर्ट को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। मैं जूते की नोक पर रखता हूं। अमेरिका कौन होता है हमारे देश में? यहां पर जो बोला गया भारत को जूते की नोक पर रख रहा है,
नहीं, देखिए, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपकी सोच क्या है? मैंने कहा ना, मैं इस रिपोर्ट को जूते की नोक पर रखता हूं। हम नहीं मानते इन चीज़ों को। ये चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में कहीं ना कहीं आपस में विवाद पैदा करने वाली हैं, आपस में लड़ाने वाली हैं। और रही बात आसिम महमूद की, अरे पाकिस्तान तो अपने गिरेबान में डालकर देख ले। रमज़ान के महीने में अफ़गानिस्तान में स्कूल पर हमला कर रहा है, बच्चों पर हमला कर रहा है। उसको तो मुसलमान मुल्क कहना भी मैं समझता हूँ गुनाह कबीरा है। मुसलमान मुल्क कहना भी, हम आज तक उसको मुसलमान मुल्क कहते थे, हम तो अब उसको मुसलमान मुल्क कहना भी गुनाह समझते हैं। काबुल के अंदर स्कूल पर हमला कर रहे हो आप, किसी के भी कहने से कर रहे हो, लेकिन स्कूल पर हमला, उन बच्चों को मार रहे हो आप रोजे की हालत में। ये तो पाकिस्तान का चरित्र है। आसिम महमूद क्या बात करेगा हमसे, या पाकिस्तान का कोई भी आदमी क्या बात करेगा हमसे, ये सच्चाई है। मैं किसी की बात नहीं कहना चाहता। हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेफ है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो छुटपुट घटनाएं यहाँ भी हो रही हैं, सरकार का उस पर मौन रहना भी गलत है। ओके ओके ओके, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, ये रिपोर्ट तो रद्दी की तरह है, लेकिन आपके चैनल पे जो भारत के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कोई देश अमेरिका भारत को जूते की नोक पे रखता है, ये मैंने सुना। अमीश भाई, अगर ये कहा गया है तो ऐसे प्रवक्ता को डिबेट में बिठाए रखने से मैं समझता हूं मर्यादा का उल्लंघन होता है। नहीं, गलत कहा गया है। आपके मतभेद है, आपके मतभेद है। आप नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, वो एक बात है। आप भारत के लिए कहेंगे कि जूते की नोक पर? अरे कोई मुल्क नहीं बना पूरे विश्व में, कोई भी प्रधानमंत्री रहे जो भारत को जूते की नोक पे रखे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी तो वो हैं जिन्होंने भारत की आन बान शान बढ़ाई है। और इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग होता है तो मुझे याद आता है इखलाक। आपको याद है लिंचिंग हुई थी, किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? टूटी साइकिल की। और आपको मालूम है आजम खान जो मंत्री थे कद्दावर, उन्होंने किसको पत्र लिखा था? उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को पत्र लिखा था। सरकार समाजवादी पार्टी टूटी साइकिल की, पत्र लिख दिया यूनाइटेड नेशंस को कि यहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। और वही काम आज यहां प्रवक्ता कर रहे हैं, भारत को नीचा दिखा के। मैं एक बात जरूर कहूंगा, ठीक है हमारे मतभेद हो सकते हैं, मोदी जी से आप नफरत करते हैं, ऐसा कोई वाक्य कोई शब्द ना बोलिए जिससे भारत की 140 करोड़ जनता आहत हो। दूसरी बात जो कही जा रही है मैं बताता हूं, इस रिपोर्ट के को ऑथर कौन है? ये व्यक्ति है आसिम मोहम्मद, पाकिस्तानी। yes. अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तानी अगर वहां बैठ के रिपोर्ट देगा तो क्या वो भारत का गुणगान करेगा? जब मैंने आपको बताया रॉ के नाम से पाकिस्तान की पतलून गीली हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो कहते हैं अमेरिका ने कहा रूस से तेल मत लो। आपको मालूम है भारत ने सबसे ज्यादा तेल कहां से लिया? 2026 में सबसे ज्यादा तेल लिया रूस से। अमेरिका ने कहा रूस से संबंध बदल दो, हमने नहीं बदले। अभी युद्ध हो रहा है, ईरान भी हमारी तरफ है। हमारे 2 जहाज आपने देखा किस तरह से नंदा देवी और शिवालिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आए। अगर अमेरिका हमें दबा सकता होता तो फिर ऐसी हमारी विदेश नीति क्यों होती? और एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए अभी जी, कभी भी जल्दी में कोई गलत वक्तव्य नहीं देना चाहिए। 2025 में ऐसी ही रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है उस रिपोर्ट को किसने रद्दी में डाला था? किसने डाल दिया उसको बास्केट में? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस संस्था USCIRF की रिपोर्ट को कहा हम नहीं मानेंगे। जी, तो जी। अभी वक्तव्य आने दीजिए। भारत के सरकार का वक्तव्य स्पष्टता से अमीक जमाई जवाब, अमीक जमाई का जवाब जरूरी है। समझता है गलत, ये देखने का हमें पता चल जाएगा। आपने एक ऑब्जेक्शनेबल बात बोली, भारत को जूते की नोक पे रखा हुआ है। आई थिंक इट विल बी अ गुड ऑन योर पार्ट, आप इस शब्द को वापस लीजिए। भारत को कोई जूते की नोक पे नहीं रख सकता। भारत किसी की हैसियत नहीं है भारत को जूते की नोक पे रखने की, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो ब्रिटेन हो। ये गुलामी वाली सोच को छोड़ दीजिए। बोलिए। आपके टीवी पे बोलने से नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री
140 करोड़ की प्रधानमंत्री हैं। जब कनाडा अमेरिका ने यह कहा कि भारत का गृह मंत्री निज्जर की रॉ से मिलकर हत्याएं करवा रहा है, 5 वाइव्स की रिपोर्ट है, अमेरिका के खिलाफ विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री को भारत में आके बोलना चाहिए था, हम खड़े होते। मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि हमारे देश के गृह मंत्री जी को टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर के झगड़े हमारे अपने झगड़े हैं। विदेशी धरती पे अमेरिका कनाडा बोलेगा, साल से ज्यादा हमारी एम्बेसी कनाडा की बंद रही है, हमारे एम्बेसडर को भगाया गया। नंबर 2, अरे तो वहां का तो वो जो प्रधानमंत्री ये सब कुछ कर रहा था वो खुद निपट गया। वहां का प्रधानमंत्री वहां यहाँ डर के करी, आपने डर के करी, क्या बोल रहे हैं? फिर आपने आयतुल्लाह खामनेई पे आप कहते उनका असैसिनेशन हुआ है, भारत की जनता उनके साथ खड़ी है। आप इजरायली ज़ायनिस्टों के साथ जाके आपने इजराइल को ईरान के खिलाफ भड़काया। अमीक जमाई एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। अमीक जमाई और अमीक जमाई, गौरव भाटिया गिव मी 30 सेकंड, आई कम बैक टू यू गौरव भाटिया। अमीक जमाई इत्मीनान से आप पहले ठंडा पानी पीजिए, अगर आपकी इफ्तारी का वक्त हो गया तो पानी पी लीजिए, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने सब कर लिया है। ओके, अगर सब कर लिया आपने तो मेरा आपसे एक सरल सा सवाल है। आप यहाँ इफ्तारी भी कर रहे हैं, आप यहाँ उसके बाद अच्छे से नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो आपका अधिकार है, लेकिन दुबई में लोग ऐसे नहीं कर पा रहे, सऊदी में लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, समस्याएं हैं। अफगानिस्तान में तो 400 बच्चों और मतलब वहाँ पर बम बरसा दिए गए हैं। और मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। और आप सोचिए, हमारे यहाँ सिर्फ एक एलपीजी की थोड़ी शॉर्टेज हुई थी और भारत का 2 जहाज आ चुके हैं, तीसरा कल सुबह तक पहुंच जाएगा, 4 जहाज और लाइन में खड़े हैं। हमारी डिप्लोमेसी कहीं तो सही काम कर रही होगी कि ईरान भी हमें इजाजत दे रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना, रशिया और इंडिया को इजाजत है आने की। अगर चाइना, रशिया और इंडिया को इजाजत है, और इजराइल भी हमारी बात को मान रहा है, और ईरान ये बात बोल रहा है, और बाकी, और सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया के कई बड़े मुल्क के बात बोल रहे हैं कि ईरान और इजराइल में अगर कोई सुलह करा सकता है तो वो भारत है, वो स्थिति भारत की है, वो नेता नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी को आप लगातार गाली दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी कुछ तो सही कर रहा होगा अपने लोगों के लिए कि आपके घर का चूल्हा भी जल पा रहा है एलपीजी से। सुन तो लीजिए, जो देश का प्रधानमंत्री मैतेई कुकी को मणिपुर में दोस्ती ना करा पा रहा हो, वहां 2 राज्य बनने की कगार पे हो, चलिए आप तारीफ करते हैं, तारीफ करिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आज अगर फैक्चुअली कुछ गलत है तो काउंटर करिए। प्रधानमंत्री, अगर सुनिए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी भारत की संसद में आके बोल दें कि शहीद आयतुल्लाह खामनेई की इजराइल अमेरिका ने जो हत्या की है, भारत उससे असहमत है, 4 शिवालिक नहीं 400 शिवालिक जहाज जैसे हमेशा आते थे भारत में, मुझे ऐसा भरोसा है कि ईरान छोड़ देगा। लेकिन आप जब इजराइल के साथ विदेश नीति खड़ी है, हमारे ही जहाज आ पा रहे हैं और कैसे होगा? सपा के दफ्तर में तो बैठ के गौरव भाटिया बोल रहे। ओके, आप कुछ कह रहे थे। केवल ये गुजारिश है अमीर भाई, थोड़ा दिमाग हाजिर रख के बोलो। दुनिया में बड़ा युद्ध चल रहा है, हमारी गुट निरपेक्षता की पॉलिसी है, हम किसी एक देश का समर्थन और एक देश का विरोध नहीं कर सकते युद्ध के मौके पर। इस समय हमें युद्ध के मौके पर मौन रहना है, और मौन रहते हुए हमारे देश के हित में क्या हो सकता है वो करवाना है, और वो करवा रहे हैं। इस देश में कहीं कोई कमी नहीं है। फिर कहा जा रहा है हमारे तमाम कारखाने, स्कूल, कॉलेज, मीडिया हाउस, आपका घर, हमारा घर सुरक्षित चल रहा है, एक भी बम नहीं गिरा है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की कुशल विदेश नीति है। हॉर्मुज से हमारे जहाज पार भी हो रहे हैं, आज सबके घरों में सिलेंडर भी पहुंच गया है, सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि इस बात का विरोध करो, अमेरिका को करारा जवाब दो, इजराइल को कड़क जवाब दो? क्यों देंगे भाई, जब सब इजराइल हमारे साथ था। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल हमारे साथ था। अमित जमाई, हाँ या ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम सबसे ज्यादा 80% इजराइल से ज्यादा ईरान, रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, गैस, मेनी थिंग। मैं ये कि नहीं कह रहा हूं, हम तो यही झगड़ा था हमारा कि भारत गुट निरपेक्ष है। भारत को इजराइल में जाके नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ भड़का के
एक फर्जी अवार्ड ले आके वहां से। क्या बोल रहे हैं? आपको उनको बल नहीं देना था। नहीं नहीं नहीं, ये क्या गलत आपको मालूम नहीं था? नहीं नहीं, ये गलत है ना। नहीं नहीं, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। भारत ने इजराइल को ईरान के खिलाफ रखा। आई थिंक दिस इज नॉट राइट। आई डोंट थिंक, देखिए ये राइट स्टेटमेंट है। आपने इजराइल को बल दिया, फॉल्स क्लेम्स। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को बल दिया। देखिए गौरव भाटिया, I have to get government perspective. Okay, I have to get government perspective. Okay, BJP is a ruling party. Okay, गौरव भाटिया, I know ruling party की कुछ मर्यादाएं होती हैं. Make your point. Okay, sensational claims by समाजवादी पार्टी spokesperson. देखिए, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कोई सुनेगा, चाहे वो यहां सुने, चाहे वो इजराइल में सुने, चाहे अमेरिका में सुने, वो जान जाएगा कि ये क्यों टूटी साइकिल पार्टी है। इसको कभी केंद्र की सरकार में अकेले अपने दम पे सरकार देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। चलो, इनको विदेश नीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखिए अमित गमई शांति, अरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी क्यों कुछ नहीं टूटी पार्टी हो गई है। अजीब बात है। शांत करा लीजिए। नहीं, आप तीसरी पार्टी हैं, लेकिन उनको भी अपना विषय कहने का हक है। फिर यही मैंने पहली बात क्या कही, मैंने कहा कभी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के प्रवक्ता बोलो, सरकार बनाने का मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये लोग वो हैं जिनकी साइकिल है टूटी, टायर है पंचर, इनको विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं पता। और मैं आपको वजह बताता हूं। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भारत ने इजराइल को भड़काया। अब आप सोचिए भारत ने क्या किया। खamenei की जब मौत हुई उसके बाद हमने शोक संदेश लिखा, ईरानियन एम्बेसी में जाके शोक संदेश लिखा। दूसरी तरफ हमारे जो शिप है, ईरान हमें अपना समझता है, तभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज आने दे रहा है, और साथ में इजराइल और अमेरिका भी हमें अपना समझता है। यही अच्छी कूटनीति है। ये कह रहे हैं अमेरिका और जो है इजराइल को गाली दो। मैं पूछना चाहता हूं, इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में मदद करी और अमेरिका से अपाचे और चिनूक मिले, लेकिन आप चाहते हैं कि हम एक तरफ हो जाए जिससे कि भारतीयों का नुकसान हो जाए, और आपसे पूछ के हम विदेश नीति अपनी तय नहीं करेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, जो आज भारत पे उंगली उठा रहे हैं, अमेरिका की एजेंसी की ये रिपोर्ट है। अमीर भाई, भारत में 22 करोड़ मुसलमान हैं। आपको मालूम है अमेरिका की जनसंख्या का 70% ये है भारत में। और दूसरा, जब हिंदू वहां पे और मंदिर वहां पे टारगेट किए जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, तब ये एजेंसी कहां जाती है? तब अमेरिका क्या कहता है? अभी हमने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल किया गया, तब ये एजेंसी क्या कहती है? पाकिस्तान में धर्मांतरण हुआ, जो हिंदू 10% थे वो 1% रह गए, तब ये संस्था क्या कहती है? मैं केवल एक बात कहूंगा, भारत आज वो मुल्क है जिसको अपने पे यकीन है। हम विश्व बंधु हैं। लोग कहते हैं विश्व गुरु, मैं कहूंगा विश्व बंधु है। आज हर देश भारत की तरफ हाथ बढ़ाता है और भारत मदद करता है, चाहे वो वैक्सीन मैत्री हो। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। जहां युद्ध होता है, विवेक, देखिए ये यहाँ जब हम डिबेट करें तो ये अच्छी बात है, अपने देश की प्रशंसा आप करिए, अपना पेट्रियोटिज्म दिखाइए, लेकिन रेटरिक के अंदर नहीं, आप जूते की नोक पे रखते हैं, इसको गलत मानते हैं, ठीक मानते हैं? बताइए मुझे। नहीं, सवाल है आप मानते हैं कि भारत को जूते की नोक पे रखा है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? जूते की नोक पे रखते हैं, ये सही है गलत है? आप मेरा सवाल उत्तर दीजिए। हमारे देश का सम्मान होना चाहिए। भारत जूते की नोक पे है। आप सुनिए ना सर, अमीर नहीं, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कहा रॉ के खिलाफ, मुझे 10 सेकंड कांग्रेस पार्टी आज कहा है नहीं अमीर रॉ के खिलाफ। आप सुने देखिए, आप मेरे बात, अरे सुन तो लीजिए सर, सुनिए गौरव भाई, मेरी बात को सुनिए। अमीर जमई ने अमेरिका के एटीट्यूड को बोला है। अमीर जमई ने अपने देश को गाली नहीं निकाली। उन्होंने कहा अमीर जमई ने इंडिया को, विवेक काफी देर से नहीं बोला, पहली बार बोल रहे हैं। उन्होंने सुनिए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के एटीट्यूड को बात करी कि बार बार वो हमें इंसल्ट करता है, उनका प्रेसिडेंट बार बार वो देश हमारी नहीं सुनता। कभी कहता है वेनेजुएला से ऑयल लेंगे आप, हम कह रहे हैं कि आप नहीं लेंगे रशिया से ऑयल, फिर हम कह रहे हैं साहब 1 महीने के लिए ले लो, चलो मैंने खुली छूट दी। और हमारी तरफ से जो एक सशक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए, वो नहीं आया। मैं आगे आता हूं, मुझे बोलने दीजिए जरा, 10 सेकंड दीजिए मुझे। 1998 में अमेरिका में ये एक्ट पास हुआ। विवेक भाई, सर मुझे जरा 10 सेकंड दे दें आप, सर 10 सेकंड दे दें, फिर आप बोलिए।
आपका 1998 में अमेरिका में एक्ट पास होता है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। अमेरिकी डिसाइड करेंगे कि साहब किस देश में रिलीजियस फ्रीडम है या नहीं है। रशीदी साहब ने बोला हम नहीं मानेंगे आपकी बात, बिल्कुल ना मानिए, लेकिन एक सच्चाई तो गौरव भाई आप मानेंगे ना, जब से 2014 में आपकी सरकार आई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, चलिए पड़ोसी मुल्क है, उसमें तो साहब आप बोलेंगे मुसलमान होते ही हमलावर हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं पे अटैक, कनाडा के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में मंदिरों पे अटैक, अमेरिका के अंदर हिंदुओं, और पहली बार आरएसएस का क्या लेना देना है? 1947 के बाद से हिंदुओं को मिलिटेंट, बिकॉज आरएसएस इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। You made your point. Okay. साजिद रशीदी, एक सेकंड गौरव भाई, साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं, टिप्पणी साजिद रशीदी, मेक योर पॉइंट। नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को लेकर जिस तरह से विपक्ष जो है हमलावर है प्रधानमंत्री पर, बजाय प्रधानमंत्री पर हमला करने के हम जो है जहाँ से ये रिपोर्ट आई उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, हम आपस में एक दूसरे की टांग खींचेंगे। मीडिया में जो रिपोर्ट निकलती है, जो हमारी ज़बान से बात निकल गई, वो सिर्फ ये नहीं कि वो हिंदुस्तान देख रहा है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। हमारी बात कहाँ कहाँ पहुँचती है, किस किस के पास पहुँचती है, यही तो चाहते हैं पूरे देश, और ख़ास तौर से अमेरिका, कि हिंदुस्तान की जनता आपस में एक दूसरे की टांग खींचे, प्रधानमंत्री को बुरा भला कहें, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाएं, सरकार को नीचा दिखाएं। सवाल वो नहीं है, हम अपनी नीतियों पर, ये सरकार की नीतियों पर सवाल कर सकते हैं। विवेक एक मिनट, हम सवाल मैं भी उठाता हूं सवाल, मैं भी उठाता हूं, लेकिन जहां इस तरह की रिपोर्ट की बात हो, अरे सुनो मेरे भाई, जहां इस तरह की रिपोर्ट की बात हो, समर्थन नहीं करता, हमें एक साइड होकर अमेरिका गलत है। अमेरिका की रिपोर्ट को रशीदी साहब कूड़ेदान में डाल दीजिए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आरएसएस की वजह से हम रिग्रेसिव हैं। अमेरिका की रिपोर्ट की वजह से रिलीजियस प्रॉब्लम देश में है, वो तो हमसे कहता है कि रशिया आप उसको फेंकिए ना रिपोर्ट को साइड में, लेकिन आप इसमें तो सहमत है ना मुझसे कि आरएसएस की वजह से समस्या है देश में, धार्मिक समस्या है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पाता, पुलिस वाला जाके लात मारता है, समस्या पर बात हो नमाज सकती पढ़ने है, की परमिशन नहीं है, समस्या पर बात हो घर में आप नमाज नहीं पढ़ सकते अगर आपके पास हमारे देश का संविधान, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये है सच्चाई की नहीं। अरे सुनो विवेक यार, हमारे देश का संविधान इतना साफ सुथरा है, सुनिए, हमारे देश का संविधान इतना साफ सुथरा है, ये तो संविधान बदल देंगे ना, बैठकर आम जलसों में, पब्लिक डोमेन में अपनी बात को सरकार के खिलाफ कह सकते हैं। बिल्कुल सर, आप दूसरे मुल्कों में चले जाइए, आपको इजाजत नहीं किसी के खिलाफ कहने की। नहीं, अगर कोई बोल जाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसका मर्डर करा दिया जाता है, और आप फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि संघ की नीतियों से यहाँ इतनी आजादी, इसलिए तो आप बैठकर बोल पा रहे हैं। मैं तो बोलूंगा, अगर आजादी ना होती तो बोल नहीं पाते आप भी जेल में मतलब हुआ। बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान को खाने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है साहब, हमने खैरात दे दी इसको, ये कोई तरीका है? ये मुसलमानों का भी देश है, कैसे खैरात का क्या मतलब है? देने वाला खैरात का क्या मतलब हुआ भाई? किसने बोला खैरात मिल रही है? मुसलमान सुरक्षित है, किसने बोला मुसलमान सुरक्षित है? व्हाट इज द मीनिंग सुरक्षित? अरे सुरक्षित मुसलमान को आपकी वजह से थोड़ी है, ये 2014 के बाद से नहीं मिल रही, सरकार सुरक्षा दे रही है ना। विवेक चलिए, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, एक आपने बोला भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं है भारत में मुसलमान आप रोटी दे करके, नौकरी दे करके आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। कभी बोलते हैं वंदे मातरम बोलो, कभी कहते हैं भारत माता की जय बोलो, कभी कहते हो शरिया पहले है या देश पहले। कुछ लोग हैं ऐसे जो देश में नफरत फैलाकर इस तरह की मोबलिंचिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग ऐसे, उनकी हम निंदा करते हैं और सबको निंदा करनी चाहिए। विवेक इत्मीनान रखिए, एक सेकंड बात कह रहे हैं। ओके, नहीं, मैं आपने बोला कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान इस समय यूएई में सुरक्षित है? आप ना जवाब दीजिएगा एक एक करके। मैं अरे वहां युद्ध चल रहा है, नहीं एक सवाल ही गलत है। अब आप युद्ध चल रहा है, जब वहां युद्ध नहीं चल रहा था तो वहां भी सुरक्षित था। एक सेकंड, रशीदी साहब शांति रखिए ना, मिस्टर रशीदी होल्ड ऑन। विवेक आप हल्ला मचा रहे हैं, एक सेकंड। अब विवेक देखिए, नहीं विवेक, आपको मैंने पूरा मौका दिया, अब आपको पॉइंट सुनना पड़ेगा, एक एक करके जवाब दीजिएगा। और एक नहीं विवेक, ये एक करके जवाब दीजिए। आप भी फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम भी फैक्ट्स पे बात करते हैं, और आप एक अच्छे बड़े नेता है, एक एक करके बात करते हैं। आपने बोला भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, यूएई में मुसलमान इस समय सुरक्षित है? हाँ या ना बोलिएगा, हाँ या ना बोलिए। युद्ध नहीं होता तो सुरक्षित थे, हमारे देश में युद्ध होगा तो हम भी सुरक्षित नहीं होगा। आप बार बार नहीं है ना, आप लड़ जाइए ना चाइना से, क्या हिंदू सुरक्षित है?
There is a war in that country. ओके आई डू इट विद आप यू आर नॉट, मुझे पता है आप इसको नहीं करने देंगे। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार टक्कर का ब्रॉडकास्ट जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टक्कर का ट्यूसडे ब्रॉडकास्ट। इजराइल का दावा, ईरान का सिक्योरिटी चीफ मारा गया, बड़ी खबर। विंडो में दिखाइए फैज खान साहब को। जी, आप बतौर मुसलमान हैं, मुसलमान बोला जा रहा है भारत में सुरक्षित नहीं है, क्या मुसलमान दुबई यूएई में सुरक्षित है इस समय? हाँ या ना? नहीं है। नहीं है। चलिए, सऊदी में सुरक्षित हो रहा है? नहीं है। ठीक है। ओमान में सुरक्षित हो रहा है? नहीं है। ठीक है। ईरान में सुरक्षित है? नहीं, अरे वहां तो भयंकर खतरे में। अफगानिस्तान में सुरक्षित है? वहां पे भी नहीं सुरक्षित है। पाकिस्तान में सुरक्षित हो रहा है? नहीं है, पाकिस्तान में भी सुरक्षित। मैं कोई मुल्क और मिस कर रहा हूं? नहीं नहीं। सीरिया में सुरक्षित हो रहा है? सोमालिया में भी सुरक्षित नहीं। अब बताइए, अब मतलब ये हार्ड फैक्ट है। वो आप खुद देखिए, एक किसी जगह शिया मुल्क है तो वो सुन्नी मुल्क पे अटैक कर रहा है। नहीं, अपने क्योंकि बोला गया हमारे मुल्क में है कि नहीं, यूएई में है नहीं है, हमें उससे क्या लेने देना? पर है, आपको लगता है यूएई में सुरक्षित है? सवाल है, सुरक्षित है आज की डेट के अंदर? ईरान से उनके कुछ मामला है नहीं, उससे हमें क्या लेना? मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है कि नहीं है, उस पर बात की जाए। आपको क्या लगता है? यूएई में नहीं है, ओमान में नहीं है, सऊदी में, ये देखिए फिर आप जो है उसके अमीर जामिया की तरह और विवेक की तरह कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं बात को। मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान में बात कीजिए ना, हिंदुस्तान में सुरक्षित है कि गौरव भाटी काफी देर से आपका 30 से 40 करोड़ मुसलमान, देखो कितने पैनलिस्ट हैं, 30 से 40 करोड़ मुसलमान देश में हैं। सुरक्षित है। अगर इस तरह घटनाएं हो रही हैं, उस पर बोल भी तो रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं। ये सुरक्षित होने की बात है। बस यही तो That's a good point. अगर सुरक्षित ना होते बोल नहीं विवेक पाते। श्रीवास्तव, नाउ साजिद रशीदी सेज दैट कि अगर हमें कोई समस्या हो रही है हम बोल तो पा रहे हैं, दुबई में और यूएई में तो बोल भी नहीं पा रहे, वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहे। नहीं, अरे बाबा, कहीं नहीं बोल पाते, पाकिस्तान में नहीं ये बोल कोई पाते। तरीका नहीं है। पाकिस्तान में सरकार की मुसलमानों का देश है भाई, मुसलमानों की अपनी वीडियो जमीन है ये। भेजते कहते भैया कहीं दिखाना नहीं, पाकिस्तान में इमरान खान कहाँ है? पाकिस्तान में इमरान खान कहाँ है? बहरीन सुरक्षित है क्या? बिल्कुल, बहरीन दुबई से अरे जो लोग किसी भी वीडियो मुल्क में नहीं है भेजते भाई, कहते कोई बोल ही भैया नहीं सकता सरकार के किसी खिलाफ। को दिखा मत देना, नहीं तो हमारे मोबाइल क्या कोई साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह सवाल ही रहा हूँ गलत है। सरकार के खिलाफ किसी भी मुल्क में बोल ही नहीं सकता कोई। नहीं बोल सकता। कहाँ बोल सक रहा है बताइए? पाकिस्तान में बोल सकता सब क्या कोई? है? अरे मेरे देश पाकिस्तान में में आप इमरान खान जेल मुसलमानों में है, को उसकी अगर इतनी नौकरी बड़ी दे रहे पार्टी हैं, है, पढ़ाई दे रहे इतना हैं, बड़ा तो खैरात दे क्रिकेटर रहे हैं रहा है। इतना क्या? बड़ा क्रिकेटर रहा ये है और इतनी majority बड़ी कोई उसकी भीख fan दे रही है following क्या? लेकिन जेल में पड़ा हुआ है, बोल नहीं सकता सरकार के विवेक, खिलाफ कोई। आपकी यहाँ हम आंखें बंद आंदोलन है। भी करते हैं, आपको- सरकार के खिलाफ भी आपको बोलते हैं, मोतियाबिंद हो गया है। प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और अभी भी नहीं, सुरक्षित मुझे है। मोतियाबिंद ओके, नहीं गौरव हुआ। भाटी, गौरव भाटी, मैं आप वेट खुल के करें। क्रिटिसाइज करने विवेक, वाला 10 आदमी सेकंड। हूं। हाँ, मैं डिप्लोमेटिक बातें नहीं करता। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कंट्री विद द माइनॉरिटी। ये बिला वजह और मुसलमानों टारगेट पर किया लेकर जाता है बात मत उनको। किया करो आप। उनको फोर्स किया जाता है मुसलमानों पर लेकर बात कि मत अपना किया करो। पेट्रियोटिज्म को बताओ। मुसलमानों को मत वर्गलाओ। हाँ, तो आप वंदे मातरम मुसलमानों को बोलिए मत ना, भड़काओ बोलते हैं रोज। कि यहाँ फैज सुरक्षित खान नहीं जो है, कह रहा है ताकि मुसलमान खड़ा हो जाए अच्छी बात है, और आप तुम भी बोलिए हिंदू वंदे पाले में खड़े हो मातरम। जाना जाके फिर। और आप बोलिए मोहन भागवत की जय। जब कोई मामला आप आएगा बोलिए तो फिर हिंदू पाले RSS में की खड़े हो जय। जाना जाके, खड़े हो जाइए। मरेगा मुसलमान। हाँ। अजीब बात है नहीं तुम्हारी नहीं, यार, हमारे हमें विवेक। पता है, मैं ये दोगली अजीब नीति बातें नहीं करते हो करता। तुम। तो आप बोलिए ना आरएसएस अरे की भाई जय। साहब, अगर ऐसा आप बोलिए मौका है हिंदू ना, राष्ट्र की जय। मुसलमान आप के बोलिए साथ नहीं वंदे मिलोगे मातरम। तुम। आप बोलिए शरिया वहीं खड़े बाद हो में गए, और अमीर पहले जेब उनके पास खड़े पहले हो, बोल मिलोगे के, ये आप। कोई तरीका थोड़ी ना है। बिला वजह की बातें कर रहे हो। नहीं कोई कहीं नहीं मुसलमानों खड़ा को मिलेगा। भड़काते हो, मुसलमानों को साफ बात भड़काते हो। बोलने वाला आदमी, मुसलमान साफ ये बात नहीं, बोलना मुसलमानों सीखो। नहीं। अरे भाई आपको क्या लेने देने, मुसलमान नहीं है तो बोल दो मुसलमानों की कोई आपको समस्या मुसलमान नहीं है इस पार्टी देश में। है, मुसलमानों के सब अच्छे नेता हैं हैं, यहाँ पर। क्या हैं आप? इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ नहीं, है मुसलमान क्या? आप पार्टी। मुझे बताओ ना। ये मेरा देश है। आप मुसलमानों के आप हिमायती करिए क्यों मुसलमानों बन की रहे हैं राजनीति। भाई? मैं करता हूँ क्यों देश की हितैषी बन रहे राजनीति। हैं मुसलमानों के? क्यों ना बने सर? आप मंदिर के साथ नहीं हो आपका क्या? कॉपीराइट है क्या? आप दाढ़ी मंदिर के बढ़ाने के साथ नहीं हो बाद क्या? मैं देश के राम साथ मंदिर हूँ। के साथ हो कि नहीं हो? हम तो कभी अरे राम किसी मंदिर के साथ हो कि नहीं हो? हम तो कोर्ट के साथ थे। राम मंदिर के साथ हो हम कि नहीं कोर्ट के हो? साथ है, मालूम नहीं है तुम्हें क्या? बिलावजी की बातें पढ़ के कर नहीं रहे आते हो कम्युनिस्ट और हर कांग्रेस का आदमी क्या अंदर stand था? से, पढ़ो चाहे पहले वो जाकर मुसलमान के। की बात करे बाहर से, अंदर से फिर हर आदमी कुछ अपने नहीं है। अकीदे के साथ है, अपने ये मजहब के बेकार साथ की है, बातें अपने बंद लोगों करिए के आप। साथ है। आप बात बिला करिए वजह कि मत हर भड़काओ पार्टी का मुसलमानों को। स्टैंड क्या है? नहीं नहीं, मत हमने कहा था भड़काओ। कोर्ट Okay, Gauravadiya, there's a big news coming up. There's a big news coming up right now. एक बड़ी खबर आ रही है। Hold on, एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैं बड़ी खबर पे जाता हूँ। मैं बड़ी खबर पे जाता हूँ। इजराइल कह रहा है कि ईरान का सिक्योरिटी चीफ मारा गया है। ये इजराइल के हवाले से खबर है। इस समय की बड़ी डेवलपमेंट है। इजराइल से ईरान सिक्योरिटी चीफ वाज किल्ड इन एयर स्ट्राइक। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चीफ ईरानियन सिक्योरिटी चीफ है अली लाजरानी, उनकी मौत हो गई है। ये दावा है, मार गिराया है। ये इजराइल का दावा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको रिपोर्ट कर दिया है कुछ देर पहले। ईरान के सिक्योरिटी चीफ को मार गिराया है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में और अटैक्स की खबर आ रही है। ये बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। क्या आपको
गया, ये युद्ध अब रुकने और थमने वाला नहीं है। गौरव भाटिया। अमीश भाई, अभी जो टिप्पणी करी जा रही थी, मैं उस पर पहले अपना कमेंट दूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। सबसे पहले मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे बैठे हमारे विवेक भाई ने कहा अगर ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मारे जाते हैं, अमेरिका में मंदिर पे हमला होता है, तो इसका जिम्मेदार भारत है और आरएसएस है। आप सोचिए, उस मुल्क को नहीं कह रहे कि वहां पे अल्पसंख्यक असुरक्षित है, उसका जिम्मेदार भी भारत को बता दिए। पता नहीं कौन सा चीनी दूध पी रहे हैं आजकल। केवल और केवल बात करेंगे तो दूसरे मुल्कों के पक्ष की और भारत के विरोध की, और बाकी सब बात एक तरफ है। मैं इतनी उम्मीद जरूर करता था विवेक भाई कहे रॉ, हमारा जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जो पूरे विश्व में इतना मान सम्मान पाता है, विवेक भाई एक बार तो कहते हैं एक ऐसी संस्था है अमेरिका की कि रॉ के लिए कह रही है कि वो गलत करता है, वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करता है। और चीन का दूध ऐसा पिया विवेक भाई ने, पता नहीं कौन सा दूध है, बताएंगे बाद में, मैंने रॉ के कि खिलाफ बोल ही नहीं पाए बेचारे। ठीक है, अब सुनिए, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था। दूसरी बात देखिए, भारत क्या है समझिए। गौरव, क्या आपको एक आप सरकार के नुमाइंदे, यानी आप पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो सरकार की निश्चित तौर पर नजर होगी, नपातुला आप बोलेंगे, क्या आपको युद्ध जल्दी समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? हालात इस समय ऐसे ही लिख रहे हैं, खबरें और आ रही हैं, मिडिल ईस्ट के कुछ और देशों में अटैक्स हुए हैं, थोड़ी देर पहले ड्रोन अटैक्स हुए हैं, विजुअल्स कुछ आ रहे हैं, पुष्टि फिलहाल नहीं है, लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल पुष्टि कर रहा है कि ईरान का सिक्योरिटी चीफ मारा गया है। दिस इज नॉट एंडिंग। गौरव, मैं बहुत सधी हुई टिप्पणी करना चाहूंगा, मेरी भी मर्यादा है। पहली बात, करोड़ों जो व्यूअर्स आपका कार्यक्रम देखते हैं, भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आम जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे। जी। भारत सुरक्षित है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, नमस्कार, धन्यवाद।